दोस्तों आपका पैसा डूब जाएगा अगर आपने ये 3 चीज़ें किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले नहीं देखी। वेलकम टू द डे 26 ऑफ 60 डेज 60 वीडियो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर। क्या आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी हेल्थ और वैल्यू को चेक करना कितना ज़रूरी है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस मॉडल और जो है फ्यूचर ग्रोथ को हम एनालाइज करते हैं। किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए तीनों को एक एक करके जानते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा हम देखते हैं बैलेंस शीट और तीसरा हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल रेशियो और मैट्रिक्स, जिसके अंदर आता है सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फिर उसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और साथ ही इसके अलावा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। लास्ट में आता है तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अंदर आता है सबसे पहले इंडस्ट्री ट्रेंड, दूसरा आता है इकोनॉमिक कंडीशन और लास्ट में आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। मान लीजिए आपको जो है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप या तो टीसीएस या तो इन्फोसिस के फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ेंगे और आप चेक करेंगे कि उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है। साथ ही आप उनके कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे, मार्केट को और उनके प्रोडक्ट को भी एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ आप इकोनॉमी को भी एनालाइज करेंगे और इस एनालिसिस की मदद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टीसीएस में इन्वेस्ट करना है या फिर इन्फोसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से आप जो है ब्लाइंड इन्वेस्टिंग ना करके आप जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और साथ ही इसमें पेशेंस और रिसर्च की बहुत ज़रूरी है।